इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के थ्रू अपनी एक डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पीएचपी माइडबिन में तो इसे इजीली कर सकते हैं। सीक्वल से हम कैसे कर सकते हैं, अपने सिस्टम के लोकल डिस्क सी में अपने जैम के फोल्डर में आगे माई सीक्वल के फोल्डर के डाटा के फोल्डर में आए तो आपको वो तीनों डेटाबेसेस दिखेंगी जो हमने बनाई थी। एल्बम, स्क्रैच और वर्ल्ड, ये हमने इंपोर्ट की थी। आप इनको ओपन करके देखें, आपके अंदर सारा डाटा वो पड़ा होगा। मगर अगर हम लोगों ने यही डेटाबेस क्रिएट करनी है सीक्वल में तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। एक दफ़ा पीएचपी माइडबिन में जाकर देखें तो हमारे पास जो डेटाबेसेस पे क्लिक करके देखें, हमारे पास सारी डेटाबेसेस आ रही हैं जो इस पर हम वर्क कर रहे हैं या जो हमारे पास पड़ी हुई हैं। डेटाबेसेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास एल्बम और नीचे स्क्रैच और वर्ल्ड, ये तीनों वो डेटाबेसेस हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर मुझे ये करनी है माई सीक्वल में तो उसके लिए हम क्यूरीज यूज़ करेंगे। आए देखते हैं, अपनी सिड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। मगर मैंने कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं की। याद रखें, कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं करनी क्योंकि हम एक डेटाबेस बना रहे हैं। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट हमने लिखी एक क्रिएट डेटाबेस, जिसका नेम हम देंगे जू। कोई एरर से बचने के लिए मैंने अपर केस में ही लिख लिया है जू। मैंने डेटाबेस का नेम दिया है, सेमीकोलन डाला, ओके। अब हमारे पास ये एक डेटाबेस बन चुकी हुई है। मैं अपनी यहाँ डाटा के फोल्डर में दोबारा देखूं तो ये मेरे पास जू की डेटाबेस पड़ी हुई है। मगर जो हमारी एसआईडी एप्लीकेशन है वहाँ पर ये जू शो नहीं होगी। तो हमने ये जू एप्लीकेशन ये जू डेटाबेस कैसे यूज़ करनी है वो देख लेते हैं। तो हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, यूज़ जू। जू हमारी डेटाबेस का नेम है, सेमीकोलन। और अब अगर हमने इसमें कोई क्रिएट करना है टेबल के अंदर कोई हमने रोज़ इंसर्ट करवानी है, उन रोज़ को कोई एडिट करना है, अपडेट करना है, तो जब भी करना होगा हम क्रिएट यू लिख के नीचे वो सारा कुछ कर देंगे। अब हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल, और उस टेबल का नेम है एनिमल। और उस एनिमल टेबल के आगे जो हमारी फील्ड्स हैं वो है ए इंटीजर टाइप की, कॉमा बी टेक्स्ट टाइप की, सेमीकोलन। अब हमारी जू डेटाबेस में हमारा टेबल भी बन गया है एनिमल नेम का। और उस एनिमल्स के नेम डाटा के अंदर हम लोग टेबल के अंदर हम वैल्यूज़ इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट की क्यूरी लगाई, एनिमल्स टेबल का नेम है, वैल्यूज लिखी, ए कॉलम में जाएगा 1, बी में जाएगा कैट, सेमीकोलन। अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं सब कुछ अपने एनिमल्स के टेबल में से। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एनिमल्स, सेमीकोलन। ओह, इसने हमें एक एरर दिया है, यस कैट, इसने हमें कैट पे एरर दिया है। तो ये हम लोग इसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं क्योंकि हमारी एक वैल्यू है। ओके किया तो हमारे पास चारों क्यूरीज चल गई हैं, 4 की 4 क्यूरीज चल गई हैं। अब हम जू को दोबारा ओपन करते हैं डाटा के फोल्डर में, देखिए हमारे पास एनिमल का रिकॉर्ड भी आ गया है। इसी तरह अगर इसको दोबारा एक और चीज़ आप देख लें कि अगर हम लोगों ने इसको डिलीट करना है या अपडेट करना है तो वो कैसे करेंगे। मैं अपनी सारी क्यूरीज दोबारा रिफ्रेश करती हूँ, बैक स्पेस किया। अब मैंने अपना टेबल ड्रॉप करना है तो मैं ड्रॉप लिखूंगी और आगे टेबल का नेम दूंगी, टेबल लिख के एनिमल्स, सेमीकोलन। मगर ऊपर यूज जू लिखा हुआ है तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ जू के टेबल में से, जू की डेटाबेस में से हमारा टेबल एनिमल डिलीट होगा। मैंने जू ओपन किया तो हमारा एनिमल्स जा चुका है। इसी तरह अगर मुझे अपनी डेटाबेस जू को भी ड्रॉप करना है तो हम क्या करेंगे, यूज जू सेमीकोलन, ड्रॉप डेटाबेस लिखने के बाद डेटाबेस का नाम जू सेमीकोलन, हमारी डेटाबेस भी चली गई है। अब अगर मैं जाके रिफ्रेश करूं अपने डाटा के टेबल को तो मेरे पास जू नहीं पड़ी हुई।